एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, बट ये वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल है बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा। कल पूजा है और आज सुबह से बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से कि हम निकल ही नहीं पाए। मतलब कल पूजा की जो तैयारी वगैरह करना है, सरस्वती माँ को लेने जाना है, बट हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, ये देखो। बट फिर भी मैं रेडी हुई हूँ ताकि निकल सकूँ। थोड़ा अगर बारिश रुके तो तभी हम निकल जाएंगे और माँ सरस्वती को घर लाएंगे और पूजा की जो भी सामान वगैरह लगेगा वो सब कुछ लेने के लिए जाएंगे। बट ये बारिश थोड़ा रुके तो। इस बार ना विंटर सीज़न में समझ में नहीं आया। पूरे विंटर सीज़न में सिर्फ बारिश ही होती आ रही है। मतलब समझ में नहीं आया कि ये विंटर सीज़न का हम मज़ा लें या फिर मानसून का मज़ा लें। बट क्या कर सकते हैं, अब इसी बारिश में माँ सरस्वती का पूजा तो हमें करना ही है। तो इसलिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अभी थोड़ा अगर बारिश रुके तभी हम निकलेंगे और माँ सरस्वती को घर लाएंगे। अब कैसे जाती हूँ, कैसे माँ सरस्वती को घर लाती हूँ, कैसे डेकोरेशन वगैरह करती हूँ, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ये बारिश थोड़ा रुके तब ना। अच्छा, तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी देर बातें ही कर लूँ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपके लिए सरस्वती पूजा का सबसे मेमोरेबल डेज़ या सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है, तो आपके लिए वो क्या होगा? आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए कि मेरे लिए सरस्वती पूजा का सबसे मेमोरेबल डे या सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है, तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगी स्कूल। कि स्कूल के जो दिन होते हैं वो सबसे मेमोरेबल होता है सरस्वती पूजा के लिए ख़ास करके, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना सरस्वती पूजा की महत्व और मज़ा दोनों ही अलग होता है। तब हम छोटे होते हैं, स्कूल में सब लोग टीचर्स और सारे दोस्त मिलके पूजा करते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं, सब बहुत मज़ा करते हैं। तो उस समय की जो पूजा है और वो जो दिन है सरस्वती पूजा का, वो सबसे मेमोरेबल डेज़ होगा मेरे लिए। मैं बहुत मिस करती हूँ, आज भी बहुत मिस करती हूँ। और अगर सबसे मेमोरेबल मोमेंट की बात करें तो मेरे लिए होगा पिछले साल जब मेरी मम्मम का हाथे खोड़ी हुआ था। हाथे खोड़ी मतलब हम बंगालीज़ में एक ट्रेडिशन होता है कि बच्चे के जब पढ़ाई हम शुरू करते हैं उससे पहले माँ सरस्वती के सामने बच्चे को पंडित जी लिखाते हैं। इसे हाथे खोड़ी बोलते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। वो मतलब हमें आशीर्वाद देते हैं तभी हम पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे में एक ट्रेडिशन होता है कि जब भी आपका बच्चा पढ़ाई शुरू करे उससे पहले हाथे खोड़ी दिया जाता है। ये जो फ़ोटो है वो है मम्मम की हाथे खोड़ी की फ़ोटो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मम को लिखा रहे हैं पंडित जी। तो ये पिछले साल हुआ था और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। ऑब्वियसली बच्चों की जो स्पेशल मोमेंट होता है वही आपके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है। तो अभी थोड़ा सा सूरज की किरण पड़ा है, मतलब अभी थोड़ा सा बारिश रुका है। ये देखो थोड़ा सा, मतलब सन थोड़ा सा दिख रहा है अभी, बट बारिश अभी बस बंद हुआ है। अभी अगर नहीं निकलेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, आप लोग भी चलिए मेरे साथ और माँ सरस्वती को घर लाते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं और देखो कितना सारा सामान लेके जाना पड़ रहा है। ये अम्ब्रेला, दो अम्ब्रेला लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर माँ सरस्वती को लाना है तो मतलब कहीं वो भीग ना जाए और हम भी ना भीग जाए, इसलिए हम निकल रहे हैं। अभी तो खैर थोड़ा बहुत बारिश रुका है, देखते हैं, चलते हैं। सब लोग ले जा रहे हैं माँ सरस्वती को। तो हम पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां से मैं माँ सरस्वती को घर ले जाने वाली हूं। यहाँ पे एक छोटा सा मेला जैसा लगता है आज के दिन पे, जहाँ पे बहुत सारे मूर्तिकार आते हैं माँ सरस्वती की मूर्ति लेके। बट यहाँ का सिचुएशन आप देख सकते हो, बारिश की वजह से कितना ज़्यादा कीचड़ हो गया है। बट हमें अंदर तो जाना ही है, माँ सरस्वती को घर लेके जाना है, तो इसलिए इस कीचड़ को भेद के हम अंदर जाएंगे और माँ को लेके चलेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं।
मैंने एक माँ की मूर्ति चूज़ कर लिया है। अब उन्हें ले जाने की बारी है। तो एक लाने गए हैं, गाड़ी आते हैं, उसके बाद माँ को लेके जाएंगे। अब अभी बारिश भी शुरू होने वाली है, तो इससे पहले कि बारिश शुरू हो हम घाट पे पहले सरस्वती माँ को पहुँचा के आते हैं। उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं वो हम खरीदेंगे। और ये है मम्मम टूकी। अच्छा, उसको लग रहा है कि माँ सरस्वती उसके साथ पिकाबू खेल रही है, तो इसलिए उसने बोला टूकी। टूकी सरस्वती, टूकी टूकी। नमो करे नाओ माँ सरस्वती के। हमें चाहिए थी पूजा के लिए, तो हमने ले लिया है। बिल हो रहा है अंदर। अब पे करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे और फिर जो भी बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब डेकोरेशन वगैरह, वो सब कुछ करेंगे। जो कुछ भी चाहिए था वो हमने ले लिया है। और अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी से हम शुरू करेंगे डेकोरेशन। अब डेकोरेशन कर लेते हैं और उसके बाद मतलब रंगोली भी बनाना है, जिसको बंगाली में आलपना बोलते हैं। फिर कुछ और करेंगे, मतलब रात को ही सारी तैयारी हमें करना पड़ता है। सुबह सुबह ही पूजा है, तो सुबह सुबह बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, तो रात को ही हम सारी तैयारियाँ करके रखेंगे।
है रात के 10। अभी बिल्कुल भी और समय नहीं है, मम्मम को अभी खिलाना है और उसको सुलाना है, क्योंकि कल सुबह सुबह फिर हमें जल्दी भी उठना है। तो फिलहाल के लिए ये डेकोरेशन कंप्लीट है। अभी सिर्फ जो बाकी है वो है रंगोली बनाना, मतलब कि आलपना देना बाकी है, वो भी हम करके ही कंप्लीट करके रखेंगे आज। बट वो माँ कर लेगी, क्योंकि मुझे मम्मा को खिलाना है और माँ अच्छे से कर लेती है आलपना वगैरह, तो इसलिए माँ आलपना दे रही है और मैं जा रही हूँ मम्मा को खिलाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल आप लोगों को सरस्वती पूजा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए एंड हैप्पी सरस्वती पूजा इन एडवांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।